हाय फ्रेंड्स। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और जैसे कि अगर आप मेरे लास्ट वीडियो को देखे होंगे तो उसमें मैंने आपका मैट्रिसेस स्टार्ट किया था। उसमें मैंने आपको मैट्रिसेस का डिफिनेशन दिया था और कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को मैंने डिस्कस किया था। ठीक दोस्तों, तो इस वीडियो लेक्चर में भी हम डिफरेंट टाइप्स के जो मैट्रिसेस हैं उनको देखेंगे और जो मैट्रिसेस पे जो ऑपरेशंस होते हैं उनको भी हम एक एक करके देखेंगे। ठीक दोस्तों, तो चलते हैं पहले। तो जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी 3 टाइप्स के मैट्रिसेस बता चुका हूँ। आज हम चौथे टाइप्स का जो मैट्रिक्स होता है हम उसकी बात करेंगे। तो जैसे चौथा यहाँ पे मैंने लिख रखा है सिंगलेटन मैट्रिक्स होता है। तो सिंगलेटन मैट्रिक्स क्या होता है कि जैसे सपोज आपका कोई एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, ए कोई m क्रॉस n मैट्रिक्स दे रखा है और उसमें आपका कंडीशन ये है कि m इक्वल टू n इक्वल टू 1 मीन्स जो उस मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ रो हैं एंड जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो 1 होने चाहिए। तो उस केस में अगर आप एक मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे तो वो आपका मैट्रिक्स केवल सिंगल एलिमेंट को कंटेन करेगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि एज एग्जाम्पल मैंने एक मैट्रिक्स लिखा है जिसमें केवल 4 ही एलिमेंट है। एक दूसरा मैट्रिक्स लिया है जिसमें एक 5 एलिमेंट है, जिसमें एक थर्ड मैट्रिक्स लिया है जिसमें -7 एज ए ओनली एलिमेंट है। ठीक दोस्तों, तो इस टाइप्स के जो मैट्रिक्स होते हैं जिसमें एक रो होता है, एक कॉलम होता है और उसमें केवल एक ही एलिमेंट होता है, तो उस टाइप के मैट्रिक्स को हम सिंगलेटन मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक दोस्तों, तो आई होप आपको सिंगलेटन मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्लियर हुआ होगा। देन हम चलते हैं अपन नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट होता है आपका नल और जीरो मैट्रिक्स। तो ये क्या होता है कि जैसे आप डिफिनेशन देख लीजिए कि इफ इन अ मैट्रिक्स ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो देन इट इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स एंड इट इज जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल O। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि सपोज मैंने कोई एक मैट्रिक्स लिया है, जैसे यहाँ पे मैंने 3x3 का एक मैट्रिक्स लिया है। तो इसमें अगर ऑल एलिमेंट्स अगर जीरो रहें तो ऐसे मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे आप एज एग्जांपल देख सकते हैं कि ये आपका एक 3x3 मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स के ऑल एलिमेंट्स जीरो हैं, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक दोस्तों, तो आई होप आपको जीरो मैट्रिक्स क्लियर हुआ होगा। देन हम नेक्स्ट चलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स पे। तो डायगोनल मैट्रिक्स जैसे मैंने अपने पिछले वाली वीडियो में बताया था कि सपोज अगर हम कोई स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं तो स्क्वायर मैट्रिक्स का जो एक प्रिंसिपल डायगोनल होता है तो उस प्रिंसिपल डायगोनल्स के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं। और अगर सपोज आपका कोई एक मैट्रिक्स है जिसमें केवल डायगोनल एलिमेंट्स ही हैं, बाकी सब एलिमेंट्स जीरो हैं, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। एक बार डिफिनेशन पढ़ लेते हैं कि इफ ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट द प्रिंसिपल डायगोनल इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज आर जीरो इट इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स। Thus a square matrix this is a square matrix a diagonal matrix if a is 0 when I not equal to j। ठीक, जिसमें आपको बता रहा हूँ, जैसे सपोज मैंने एक 3x3 का एक मैट्रिक्स लिया। ठीक, तो जैसे मैंने कल आपको बताया था कि हम किसी भी मैट्रिक्स के जो अगर एक हम एलिमेंट पिक करें तो उसको हम जनरली i, j से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक दोस्तों, तो इसमें आपका i जो रिप्रेजेंट करता है वो आपका रो नंबर रिप्रेजेंट करता है कि ये जो एलिमेंट है वो कौन से रो में है, एंड जो आपका जो j होता है वो आपका कॉलम नंबर रिप्रेजेंट करता है। मीन्स ये जो आपका a एलिमेंट है वो कौन से कॉलम में प्रेजेंट है। ठीक, तो i आपका रो हो गया, j आपका कॉलम हो गया। ठीक, तो अगर हम डायगोनल मैट्रिक्स की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि अगर i नॉट इक्वल टू j, i नॉट इक्वल टू j इट मीन्स जैसे अगर हम एक एलिमेंट यहाँ पे लें, जैसे यहाँ पे मैंने 3 लिया, जैसे हम इस मैट्रिक्स की बात करते हैं, जैसे मैंने आपको ये देखिए आप, ये जैसे 5 है, 8 है, 4 है, तो अगर आप 5 की बात करेंगे तो 5 के केस में आपका i का वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा, एंड j की वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। तो आप देख सकते हैं कि 5 के केस में आपका i इक्वल टू 0 है। ठीक, ऐसे अगर आप 8 की बात करेंगे तो 8 में भी आपको देखेंगे कि आपका 8 के केस में भी i का वैल्यू कितना है, 2 है, j की वैल्यू कितनी है, 2 है, मीन्स i इक्वल टू j है। एंड ऐसे ही 4 के केस में भी i इक्वल टू 3 है एंड j इक्वल टू 3 है, मीन्स i इक्वल टू 0 है।
तो आप इजीली चेक कर पा रहे हैं कि जब जब आपका i इक्वल टू 0 है तो आपको एक नॉन जीरो एलिमेंट मिल रहा है। बट जैसे आप ये इसकी बात करें तो इस केस में आपका i का वैल्यू 3 है एंड j की वैल्यू 2 है, मीन्स i इज नॉट इक्वल टू j, तो आपका एलिमेंट्स क्या मिल रहा है 0। ऐसे ही यहाँ भी i इज नॉट इक्वल टू j, इसलिए आपका 0 मिला। तो डिफिनीशन वही बोल रहा है कि जैसे अगर कोई हम मैट्रिक्स A लेते हैं जिसका कोई एक एलिमेंट aij है तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है, इट मीन्स aij 0 व्हेन i नॉट इक्वल टू j। ठीक, तो आई होप आपको ये डिफिनीशन क्लियर हुआ होगा। बाकी अगर आप डायगोनल मैट्रिक्स देखेंगे तो डायगोनल मैट्रिक्स आप किसी भी मैट्रिक्स का आप डायगोनल चूज कीजिए और डायगोनल पे ही जो भी एलिमेंट्स होंगे वो नॉन जीरो होंगे। बाकी जो अपार्ट फ्रॉम दिस डायगोनल ऑल द एलिमेंट्स विल बी जीरो। जैसे इस केस में आप देख सकते हैं कि ये जो आपका जो प्रिंसिपल डायगोनल है इस पे जो एलिमेंट्स जैसे 5 है, 8 है, 4 है, ये नॉन जीरो है, बाकी जो आपके एलिमेंट्स हैं वो जीरो है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक दोस्तों, और जैसे कल मैंने जो अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर हम कोई स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं और उस स्क्वायर मैट्रिक्स में जो अगर हम डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं उनका सम निकालते हैं तो हम उसको ट्रेस बोलते हैं। तो इस केस में जैसे अगर सपोज ये आपका मैट्रिक्स है, इसका मैं बोलूँ कि इस मैट्रिक्स का आप ट्रेस फाइंड आउट कीजिए, तो आप इस मैट्रिक्स को देख के आप ट्रेस इसका इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। जैसे ट्रेस क्या होगा कि इस डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल पे जो भी एलिमेंट्स हैं उनका सम, तो आपका ट्रेस क्या हो जाएगा 5 + 8 + 4 इज इक्वल टू 5, 8, 13 एंड 13 + 4 17। तो ये आपका ट्रेस आ जाएगा। तो ये आपके डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल मैट्रिक्स में जो प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट्स होते हैं उनका सम जो होता है हम उसको ट्रेस बोलते हैं। ठीक दोस्तों, अब हम नेक्स्ट जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है वो आपका स्केलर मैट्रिक्स है। तो स्केलर मैट्रिक्स का एक बार आप डिफिनीशन देखेंगे तो इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स आर इक्वल इट इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। जैसे कि आप अगर डायगोनल मैट्रिक्स का डिफिनीशन देखेंगे तो इसमें जो भी आपके जो नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं वो प्रिंसिपल डायगोनल पे ही हैं। ठीक, अब सपोज अगर आप ये प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं सबके वैल्यू सेम है, तो अगर जैसे 5 है, 8 है, 4 है, तो अगर जैसे ये 5, 8, 4 ये डिफरेंट ना हो करके अगर केवल एक ही वैल्यू होता है, जैसे यहाँ पे 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 रहता है, तो उस केस में आप देख सकते हैं कि जो प्रिंसिपल डायगोनल है इसके सारे एलिमेंट सेम है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे आप एज एग्जांपल देख सकते हैं कि ये आपका एक डायगोनल एलिमेंट है, क्यों? क्योंकि इसमें प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट्स है वही एक नॉन जीरो है, बाकी सब आपके जीरो हैं। ठीक, और दूसरी बात की ये जो प्रिंसिपल डायगोनल्स पे जो जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी सबकी वैल्यू सेम है और इक्वल टू 3 है। ठीक, तो इसलिए इसको हम स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक दोस्तों, तो आप इस डिफिनीशन से भी देख सकते हैं कि सपोज हमने यहाँ पे कोई एक मैट्रिक्स लिया है जिसका मैट्रिक्स यहाँ पे एक कोई एलिमेंट मैंने aij लिया है। जैसे aij आपका कोई एक एलिमेंट है उस मैट्रिक्स का, तो क्या है कि अगर i नॉट इक्वल टू j मीन्स जैसे अगर प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट नहीं है, मीन्स अदर देन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, तो उस केस में आपका जो एलिमेंट्स की वैल्यू वो 0 हो। अगर i इक्वल टू j मीन्स अगर डायगोनल एलिमेंट्स की बात करें तो उस केस में आपका जो आपका एलिमेंट्स हो उसका वैल्यू k मीन्स k एक कॉन्स्टेंट है, मीन्स सबका वैल्यू k एक सेम होना चाहिए। ठीक, तो ऐसे हम स्केलर मैट्रिक्स को डिफाइन करते हैं। ठीक दोस्तों, तो आई होप आपको यहाँ से स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है आपको समझ में आया होगा। देन हम चलते हैं यूनिटी मैट्रिक्स पे। तो जैसे अगर आपको स्केलर मैट्रिक्स का अगर अब समझ लिए हैं तो आपको यूनिटी मैट्रिक्स इजीली समझ में आ जाएगा। तो इसमें क्या है कि जैसे हम यहाँ पे प्रिंसिपल डायगोनल्स पे जो एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यू सेम रखते हैं। अब क्या है कि अगर हम उनकी वैल्यू 1 कर दें तो ऐसे मैट्रिक्स को यूनिटी मैट्रिक्स बोलते हैं और इसको हम in से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक दोस्तों, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि जैसे कि ये मैट्रिक्स एक यूनिटी मैट्रिक्स है, क्यों? क्योंकि इसका जो
प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनके सबकी वैल्यू सेम है और इक्वल टू 1 है, ठीक। और अदर देन प्रिंसिपल डायगोनल ऑल द एलिमेंट्स आर 0। तो ये आपका एक यूनिटी मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर आप इजीली चेक कर पाएंगे कि इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं, 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 3 है। तो ये आपका 3x3 का एक आपका यूनिटी मैट्रिक्स है, ठीक। तो आप इजीली चेक कर पाएंगे कि अगर इसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स सेम है तो इट मीन्स ये आपका एक स्केलर मैट्रिक्स है, जो कि या आपको डेफिनेशन से क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो ये रहा दोस्तों आपका यूनिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम चलते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जैसे आपका नेम से ही क्लियर है कि ट्रायंगुलर, तो इसमें क्या है कि सपोज आपने कोई एक मैट्रिक्स ऐसे बनाया, ठीक, और इसमें एक प्रिंसिपल डायगोनल ये रहेगा। तो अगर प्रिंसिपल डायगोनल्स को हम इंक्लूड करें, ठीक, और उसके नीचे के सारे एलिमेंट्स या तो 0 हो या तो मीन्स जैसे इसमें 2 केसेस होती हैं। एक केस की अगर सपोज हमने एक प्रिंसिपल डायगोनल लिया तो इस प्रिंसिपल डायगोनल के अगर ऊपर के एलिमेंट्स नॉन जीरो हैं और नीचे के एलिमेंट्स 0 हैं तो ऐसे मैट्रिक्स को हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि ये मैट्रिक्स है जिसमें ये आपका ये प्रिंसिपल डायगोनल है जिस पे जो एलिमेंट्स है वो 4 है, 6 एंड 5 है, एंड दिस अबव दिस प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आपके 7, 5, 2 मीन्स ये नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं, ठीक। बट अगर आप चेक करेंगे कि आपके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे के जो एलिमेंट्स है वो आपके 0 है, ठीक। तो ये आपका एक प्रिंसिपल ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है। क्यों? क्योंकि इसमें आपके जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके ऊपर के जो एलिमेंट्स है वो नॉन जीरो हैं और जो नीचे के जो एलिमेंट्स है वो 0 हैं, तो इसलिए हम इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। इसको आप यहाँ से भी समझ सकते हैं कि aij इक्वल टू 0 व्हेन i ग्रेटर देन 0। i ग्रेटर देन 0 मीन्स जैसे कि i मीन्स आपका i क्या शो करता है, i आपका रो रिप्रेजेंट करता है एंड j आपका कॉलम रिप्रेजेंट करता है। तो अगर कोई अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की हम बात करेंगे तो उसमें जो अगर आपका कोई एक एलिमेंट aij ले रहे हैं उसमें जो आपका रो नंबर ग्रेटर देन है कॉलम नंबर तो वो एलिमेंट्स आपका 0 होगा। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ठीक। और अगर आप 2, 5, 7 की बात करेंगे तो इस केस में आपका रो नंबर जो होता है वो लेस देन होता है आपके कॉलम नंबर से, ठीक। तो आई होप आपको ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये भी जैसे क्या होता है कि अगर आपके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर वाले एलिमेंट्स 0 हैं और इस डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे वाले एलिमेंट्स और नॉन जीरो हैं तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। और जैसे ये मैंने आपको समझाया कि जब भी आपका रो नंबर ग्रेटर देन होता है कॉलम नंबर से तो उस केस में अगर आपका एलिमेंट्स 0 है तो हम उसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते थे यहाँ पे। अब इस केस में हमने बस डिफिनेशंस को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है कि जब भी आपका रो नंबर आपके कॉलम नंबर से कम होगा और आपका एलिमेंट्स 0 है तो उसको हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक दोस्तों। तो आई होप आपको एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स समझ में आया होगा। देन इस पे एक पॉइंट्स है जो हमें याद रखना चाहिए। जैसे कि अगर हम यहाँ पे जैसे ये आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो इसमें नंबर ऑफ 0 कितने हैं, 3 है, ठीक। अगर आप ये देखेंगे कि ये जो नंबर ऑफ जो 0 जो इसमें शो किए गए हैं ये मैंडेटरी 0 है, मीन्स ये आपके 0 होंगे देन ओनली आप ये कह पाएंगे कि ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक। अगर इस 0 में से कोई भी एक एलिमेंट्स नॉन जीरो रहेगा तो आप इसको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं बोलेंगे, इवन वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी नहीं रहेगा। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो आपके 1, 2, 3 मीन्स ये जो 0 है 3 0 ये आपके मैंडेटरी 0 है जो कि इसको एक लोअर ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। बट अगर सपोज जैसे ये आपके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे के जो एलिमेंट्स हैं इसमें से ऑल 0 न होकर के कोई एक 0 है, जैसे 2 आपका 0 है तो अगर 2 के जगह पे कोई 0 रहता तो फिर भी आपका 4 एंड 5 रहता जो कि डायगोनल
डायगोनल्स के नीचे ही है, ठीक। तो भी आपका ये मैट्रिक्स, ये आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी रहता है, ठीक दोस्तों। तो इसके डिफिनेशंस के बेसिस पे अगर सपोज आपको कोई एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दिया है और उसमें पूछा जाए कि उस ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में मिनिमम कितने जीरो होंगे जो कि उस मैट्रिक्स को एज ए ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करें, तो उसके लिए क्या है कि सपोज आपका मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो n है, मीन्स n क्रॉस n का मैट्रिक्स है, इस n क्रॉस n का मैट्रिक्स है, तो आपके जो मिनिमम नंबर ऑफ जीरो होते हैं जो कि इस मैट्रिक्स को ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं वो होते हैं n-1/2, जिसे आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि इस केस में आपका जो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 3 क्रॉस 3 का है, क्योंकि इसमें 3 रो हैं 3 कॉलम है। देन ये आप देख पाएंगे कि इसमें ये मिनिमम 3 जीरो रहेंगे, देन ओनली ये आपका जाकर के लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट होगा। तो जैसे यहाँ पर आपका n का वैल्यू कितना आएगा, n का वैल्यू आएगा 3, तो अगर आप इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो आपका कितना आएगा 3 × 2 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, फाइनल वैल्यू कितना आएगा आपका 3 आएगा। मीन्स वी नीड एटलीस्ट 3 नंबर ऑफ जीरो जो कि इसको एक लोअर ट्रायंगुलर मीन्स किसी भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दे। ये जैसे यहाँ पे तो आपका लोअर है, इसको अगर हम 3, जैसे यहाँ पे भी 3 जीरो है, ये 3 जीरो आपके मिल करके आपके इस मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट किए हैं, ठीक दोस्तों। तो आई होप आपको ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्लियर हुआ होगा। एंड इसमें मिनिमम नंबर ऑफ जीरो जो चाहिए रहता है जो कि इस मैट्रिक्स को एज ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करे, इसका जो फार्मूला मैंने ये बताया आपको n-1/2, ये आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप का जो आपका मैट्रिक्स होता है उसको डिस्कस करते हैं। तो जो आपका 10th टाइप का जो मैट्रिक्स है वो इक्वल मैट्रिक्स है। जैसे कि 2 मैट्रिक्स आपके दिए हैं A एंड B, अगर ये दोनों ही मैट्रिक्स सेम ऑर्डर्स के हैं, सेम ऑर्डर मीन्स अगर मैट्रिक्स में जितने नंबर ऑफ रो हैं उतने नंबर ऑफ रो आपके मैट्रिक्स बी में भी है, जितने नंबर ऑफ कॉलम्स आपके मैट्रिक्स ए में है उतने नंबर ऑफ कॉलम्स आपके मैट्रिक्स बी में भी है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम इक्वल तभी बोलेंगे जब उसको अगर एलिमेंट वाइज कंपेयर करेंगे। मीन्स आपका इस फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम, इसके फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम के जो एलिमेंट्स है वो सेम होने चाहिए। ऐसे ही फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम का एलिमेंट्स सेम होना चाहिए। ऐसे ही आपका सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ऐसे ही आपका सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। मीन्स अगर आप एक एक एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे तो अगर आपके दोनों मैट्रिक्स में एलिमेंट वाइज अगर कंपेयर करने के बाद से अगर आपको सारे एलिमेंट्स सेम मिलते हैं तो वैसे मैट्रिक्स को आप इक्वल मैट्रिक्स बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे ए और बी 2 मैट्रिक्स है जिनके ऑर्डर सेम है, और ऑर्डर आप इजीली देख पाएंगे कि यहाँ पे मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर है वो 2 क्रॉस 2 है, क्योंकि इसमें 2 रो हैं एंड 2 कॉलम है। ऐसे ही आप अगर मैट्रिक्स बी की बात करेंगे तो इसमें भी 2 रो हैं एंड 2 कॉलम है, इसलिए मैट्रिक्स बी का भी जो ऑर्डर है वो 2 क्रॉस 2 है। तो मीन्स दोनों ही मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है, और हम जब एलिमेंट वाइज कंपेयर कर रहे हैं तो दोनों मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं वो सभी एलिमेंट्स एक दूसरे के इक्वल हैं। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम इक्वल मैट्रिक्स बोल देते हैं, ठीक दोस्तों। तो आई होप आपको इक्वल मैट्रिक्स समझ में आया होगा। देन हम चलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स पे। तो बिफोर मूविंग ऑन सिंगुलर मैट्रिक्स, जैसे आप जैसे एक टर्म होता है डिटर्मिनेंट, जैसे ये मैं इस मैट्रिसेस के बाद से आपको पढ़ाऊंगा, बट जस्ट फॉर डिफाइनिंग दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स मैं आपको बताया था कि अगर हम किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं ना, तो डिटर्मिनेंट्स मीन्स आप कह सकते हैं कि उस मैट्रिक्स का मैग्नीट्यूड, डिटर्मिनेंट जस्ट मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करता है। मीन्स नॉट अ मैग्नीट्यूड, बट आप ये कह सकते हैं कि किसी एक मैट्रिक्स का जो वैल्यू है वो आपको डिटर्मिनेंट बताता है। तो जैसे कोई एक मैट्रिक्स है तो उसका अगर हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं, अभी आप जस्ट डिटर्मिनेंट को आप इस डिफिनेशंस को समझने के लिए आप डिटर्मिनेंट को एज ए वैल्यू समझिए। लेटर ऑन मैं आपको नेक्स्ट जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं आपको डिटर्मिनेंट अच्छे से बताऊंगा।
तो अगर कोई एक मैट्रिक्स आपका ए दिया हुआ है, अगर उसका डिटर्मिनेंट आपका 0 आता है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर आपका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो उसको हम नॉन सिंगुलर बोलते हैं। ठीक, तो ये हम किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं एंड देन हम बताते हैं कि वो मैट्रिक्स सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। तो अभी आप जस्ट सिंगुलर मैट्रिक्स को याद रखिए, लेटर ऑन मैं आपको डिटर्मिनेंट बताऊंगा, देन आपको सिंगुलर मैट्रिक्स आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक दोस्तों, तो ये रहे जो जितने भी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हैं वो मैंने आपको यहाँ तक इवन 11 टाइप्स के मैट्रिसेस मैंने कवर किया। और अब अगर चाहें तो कुछ और भी मैट्रिसेस आप बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज ऑल 11 मैट्रिसेस। बट अगर आप इस 11 मैट्रिसेस को समझ रहे हैं तो आप इजीली किसी भी टाइप का क्वेश्चन बने आप इजीली कर ले जाएंगे। ठीक दोस्तों, तो अब हम चलते हैं कि जैसे मैंने तो आपको डिफरेंट टाइप्स का मैट्रिक्स बता दिया, अब इन मैट्रिसेस पे क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं। ऑपरेशंस मीन्स जैसे कि आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये जितने भी आप ऑपरेशंस जो आप किसी और जैसे आप किसी और वेरिएबल्स पे करते हो तो वैसे ऑपरेशंस हम इस मैट्रिसेस पे करेंगे। ठीक, तो अब हम डिस्कस करेंगे कि हम मैट्रिसेस पे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। तो जैसे कि अब नॉर्मल जो अगर आपको 2 नंबर दिए हैं तो आपको ऐड करने हैं तो आप इजीली ऐड कर लेते हो। बट अगर आपको 2 मैट्रिसेस का अगर एडिशन करना हो तो उसके लिए जो आपको पहला जो चेक है वो आपको ये वेरीफाई करना रहता है कि जो 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, जैसे सपोज यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए m क्रॉस n ऑर्डर का, दूसरा मैट्रिक्स दिया है बी जो कि जिसका भी ऑर्डर आपका m क्रॉस n है, तो आपको यहाँ पे ये वेरीफाई करना है कि दोनों मैट्रिक्स जो कि m क्रॉस n और b m क्रॉस n है, इन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम मीन्स अगर मैट्रिक्स ए में जितने नंबर ऑफ रो हैं उतने नंबर ऑफ रो आपके मैट्रिक्स बी में भी होना चाहिए। ऐसे ही अगर मैट्रिक्स ए में जितने नंबर ऑफ कॉलम्स है उतने नंबर ऑफ कॉलम्स आपके मैट्रिक्स बी में भी होने चाहिए। तो ये आपका फर्स्ट चेक होता है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, देन आप उन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे आप इजीली देख पाएंगे कि सपोज मैंने एक मैट्रिक्स ए लिया है जो आप इजीली चेक कर पाएंगे कि इसमें 3 रो हैं और 2 कॉलम है। इट मीन्स इसका ऑर्डर कितना रहा 3 क्रॉस 2। ऐसे ही एक मैंने मैट्रिक्स बी लिया है जिसमें भी 3 रो हैं एंड 2 कॉलम है, मीन्स इसका भी आपका ऑर्डर कितना रहेगा 3 क्रॉस 2। मीन्स दोनों ही मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है आपका 3 क्रॉस 2 आ रहा है, मीन्स इस पे मैं एडिशन कर पाऊंगा। तो मैंने बस a प्लस बी किया है एंड देन आपको क्या करना है कि एलिमेंट वाइज एडिशन करना है। जैसे मैंने यहाँ पे 5 को 4 से ऐड किया है, क्यों? क्योंकि आपका जो 5 है वो मैट्रिक्स ए का फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम में आ रहा है। ऐसे ही आपका जो 4 इधर है मैट्रिक्स बी में भी है, वो भी आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आ रहा है। ऐसे ही 2a एंड 3 आपके एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बना रहे हैं। ऐसे ही 1 एंड 3, ऐसे ही 3 एंड 4, 4, 5, 1 एंड 2, ये भी आपके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स फॉर्म कर रहे हैं। तो हम अगर जब भी 2 मैट्रिसेस को ऐड करते हैं तो हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। तो मैंने वही किया यहाँ पे 5 + 4 = 9, 2 + 3 = 5, 1 + 3 = 4, 3 + 4 = 7 एंड 4 + 5 = 9 एंड 1 + 2 = 3। मीन्स हमने क्या किया है कि दोनों मैट्रिक्स के जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, मीन्स हमने रो एंड कॉलम वाइज चेक किया है एंड जो भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं हमने उनको ऐड किया है। तो ये आपका 2 मैट्रिसेस का एडिशन होता है। और अगर हमें सब्ट्रैक्शन की बात करें तो सब्ट्रैक्शन भी जस्ट लाइक एडिशन है। पहले आपको दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर वेरीफाई करना है। अगर दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम रहे देन ओनली आप दोनों मैट्रिसेस का सब्ट्रैक्शन कर पाएंगे। तो चूंकि यहाँ पे मैट्रिक्स ए एंड बी दोनों का ऑर्डर आपका कितना है 3 क्रॉस 2 है, मीन्स दोनों के जो ऑर्डर्स हैं वो सेम है। तो अब हम इस पे मैट्रिक्स का जो सब्ट्रैक्शन है वो इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैंने वही आपका यहाँ पे मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन परफॉर्म किया है। तो मैंने क्या किया है कि ये आपका ए मैट्रिक्स लिया है, यहाँ पे मैंने बी मैट्रिक्स लिया है।
और मैंने बीच में सब्ट्रैक्शन किया है। तो अब क्या किया है कि इसमें भी मैंने एलिमेंट वाइज मीन्स दोनों के जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं मैंने उनको सब्ट्रैक्ट किया है। जैसे आप 5 से मैंने 4 को सब्ट्रैक्ट किया तो आपका यहाँ पे 1 आया है। ऐसे ही मैंने 2 से 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो आपका -1 आया है। ऐसे ही मैंने 1 से -3 को सब्ट्रैक्ट किया तो -2। तो मैंने एलिमेंट वाइज आपका सब्ट्रैक्शन परफॉर्म किया है। ठीक दोस्तों, तो आई होप आपको ये मैट्रिक्स का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन समझ में आया होगा। तो 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती हैं कि सपोज अगर आपके 2 मैट्रिक्स दिए हैं तो सबसे पहले आपको दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर चेक करना रहेगा। मीन्स अगर दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है देन ओनली आप मैट्रिक्स का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कर पाएंगे। अगर दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है अगर वो सेम नहीं है तो आप वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं कर पाएंगे। ठीक दोस्तों, तो आई होप आपको ये मैट्रिक्स पे जो ऑपरेशन जो कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है ये आपको समझ में आया होगा। देन हम चलते हैं, ये आपको नोट है, आप देख लीजिए कि मैट्रिक्स एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कैन बी पॉसिबल ओनली व्हेन मैट्रिसेस आर ऑफ सेम ऑर्डर। जो मैंने बताया कि ये आपका फर्स्ट चेक होता है कि बिफोर मूविंग ऑन परफॉर्मिंग एनी ऑपरेशन ऑन 2 मैट्रिसेस। ठीक दोस्तों, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है मैट्रिक्स एडिशन के, तो इसको हम एक एक करके देख लेते हैं। जैसे आपका सपोज A, B एंड C ये 3 मैट्रिसेस दिए हैं जिनके ऑर्डर सेम है। तो उस केस में जैसे पहले मैंने A+B किया और लेटर ऑन मैंने B+A किया तो दोनों का वैल्यू सेम आता है और इसको हम कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। ठीक दोस्तों, तो आपका जो मैट्रिक्स का जो एडिशन होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। ऐसे ही अगर सपोज पहले मैंने A+B को ऐड किया लेटर ऑन मैं C को ऐड किया, या फिर अगर मैं पहले B और C को ऐड करूं देन आपको A को ऐड करूं तो दोनों मैट्रिसेस का जो सम आएगा वो सेम आएगा। तो ऐसे देख सकते हैं कि अगर हमने पहले A+B को ऐड किया लेटर ऑन हमने C को ऐड किया, ठीक, तो जो आपका रिजल्ट आएगा अगर सेम रिजल्ट हमें अचीव करना है तो हम आपका B+C को पहले ऐड कर दें लेटर ऑन हम A को ऐड करें। तो दोनों से ऑपरेशन से मीन्स आप इस ऑपरेशन को किसी भी ऑर्डर में परफॉर्म करें आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा। इट मीन्स आपका जो मैट्रिक्स एडिशन होता है वो आपका एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। तो इस लॉ को हम एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। ठीक दोस्तों, थर्ड है आपका कि जैसे कोई आपका एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और ओ जैसे मैंने आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में बताया था कि ओ आपका एक नल मैट्रिक्स होता है, नल मैट्रिक्स कहिए या फिर इसको जीरो मैट्रिक्स कहिए। तो जैसे कोई एक मैट्रिक्स दिया है उसमें अगर हम जीरो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो आपका मैट्रिक्स चेंज नहीं होता है, मीन्स ए ही है। और यहाँ पे जो जीरो है जो ओ है वो जीरो मैट्रिक्स है और इसको हम एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं ऑफ मैट्रिक्स। एडिटिव आइडेंटिटी मीन्स एडिटिव आइडेंटिटी एक ऐसा मैट्रिक्स है जो अगर हम किसी भी मैट्रिक्स में ऐड करें तो वो मैट्रिक्स चेंज नहीं होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ये मैट्रिक्स ए दिया था, मैंने इसमें जीरो मैट्रिक्स मीन्स ओ को ऐड किया तो आपका मैट्रिक्स चेंज नहीं हुआ, मीन्स मैट्रिक्स ए ही रह गया। तो इस जो आपको जो ओ है ओ मीन्स जो जीरो मैट्रिक्स है इसको हम एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। अब आपका फोर्थ प्रॉपर्टी है। फोर्थ में क्या है कि जैसे आपका ए मैट्रिक्स दिया हुआ है इसमें मैंने एक माइनस ए जैसे आप समझ सकते हैं ना क्या होता है ना कि सपोज आपका एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, ए आपके कुछ इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स रहे होंगे, जैसे इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स ऐसे रहे होंगे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। अब फिर मैंने क्या किया कि एक मैट्रिक्स मैंने ए ऐसे बनाया जिसमें मैंने यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लिकेशन कर रखा है। तो इससे क्या होगा कि जो मैट्रिक्स के जो सारे एलिमेंट्स हैं उन सब पे माइनस चला जाएगा। ठीक, तो अगर इन दोनों मैट्रिक्स को हम ऐड करेंगे तो आपके जो करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स होंगे वो आपके कैंसिल होकर के आपको क्या बनाएंगे, जीरो बनाएंगे। से यहाँ जीरो आ जाएगा, यहाँ जीरो आ जाएगा, यहाँ जीरो आ जाएगा, यहाँ जीरो आ जाएगा। ये आप इजी चेक कर सकते हैं। तो ये आपका क्या शो कर रहा है, ए माइनस, एक्चुअली आप प्लस कर रहे हैं
आप अंदर -a लिख दीजिए, तो आपको ये क्या मिल रहा है, जीरो मैट्रिक्स। मीन्स हम इसको O से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो मीन्स आपका अगर कोई ये मैट्रिक्स आपका A दे रखा है, इसमें अगर इसके माइनस से ऐड करेंगे, इस माइनस मैंने माइनस ऐसे कर रखा है, तो आपको क्या मिलेगा, जीरो मैट्रिक्स मिलेगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे तो ये आपको एक जीरो मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक, तो आप ये देख सकते हैं कि ये आपका ये मैट्रिक्स ए है, तो ये जो है आपका एक एडिटिव इनवर्स है, राइट। एडिटिव इनवर्स मीन्स अगर ए मैट्रिक्स है उसका सपोज आपका ये मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, इसमें हमने इस मैट्रिक्स के एडिटिव इनवर्स को ऐड किया, तो आपको फाइनल में क्या मिला, आपको जीरो मैट्रिक्स मिला। तो वही है कि अगर एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, इसमें अगर हम इसके निगेटिव वाले मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो आपको जीरो मैट्रिक्स मिलता है। तो यहाँ पे जो माइनस ए है ना, इसको हम एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक दोस्तों, तो आई होप आपको जो मैट्रिक्स का जो एडिटिव इनवर्स होता है वो आपको समझ में आया होगा। एंड एडिटिव आइडेंटिटी भी होता है, एडिटिव आइडेंटिटी भी आपको समझ में आया होगा। तो आप इजीली यहाँ से देख पाएंगे कि सपोज अगर आप एडिटिव आइडेंटिटी अगर आपको किसी मैट्रिक्स का फाइंड आउट करना है, तो एडिटिव आइडेंटिटी मीन्स आपका वो मैट्रिक्स जिसको अगर हम किसी और मैट्रिक्स में ऐड करें तो वो मैट्रिक्स चेंज ना हो। ऐसे ही एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि आपका एक ऐसा मैट्रिक्स जिसको अगर हम किसी एक मैट्रिक्स में ऐड करें तो जो फाइनल रिजल्ट आए वो आपका एक जीरो मैट्रिक्स आए। ठीक दोस्तों, तो ये आपके एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स होते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं ट्रेस पे। तो ट्रेस तो मैंने आपको बताया था कि जब मैं डायगोनल मैट्रिक्स बता रहा था तो उसमें ट्रेस बताया था कि किसी भी मैट्रिक्स का जो ट्रेस होता है वो जो प्रिंसिपल डायगोनल्स के जो एलिमेंट्स होते हैं उनका सम होता है। तो अगर आपका मैट्रिक्स ए एंड बी के जो दोनों के ऑर्डर सेम है तो उस केस में अगर आप एलिमेंट्स वाइज जो एडिशन करेंगे तो मीन्स जैसे बताता हूँ कि जैसे सपोज कीजिए ये आपका ए मैट्रिक्स है, आपका ए मैट्रिक्स है, इसमें आपने बी मैट्रिक्स को ऐड किया। ठीक, तो अगर आप ये फाइनल जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा इसमें जो आपका जो यहाँ पे डायगोनल पे जो आएगा वो डायगोनल पे जो आपका ए प्लस बी मीन्स जो कि जैसे इस एलिमेंट ए सॉरी मैट्रिक्स ए में अगर कोई इस डायगोनल पे जो एलिमेंट्स थे और मैट्रिक्स बी में जो डायगोनल्स पे जो एलिमेंट है, इन दोनों का सम आपका इस मैट्रिक्स के डायगोनल पे आएगा। ठीक, तो इससे आप इजीली कह सकते हैं कि ट्रेस ए मीन्स द सम ऑफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए प्लस ट्रेस बी मीन्स सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स of the diagonals of B is equal to sum of the diagonal elements of matrix A plus B। तो ये आपका ट्रेस की प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो मैट्रिक्स को आप ऐड करते हैं तो आप जो आपका जो फाइनल मैट्रिक्स आता है उसका अगर आप ट्रेस निकालते हैं तो वो ट्रेस आपके इंडिविजुअल मैट्रिक्स के ट्रेस के सम के बराबर होता है। तो ये आपका कुछ मैट्रिक्स एडिशन के प्रॉपर्टी रहे। ठीक दोस्तों, तो इस वीडियो में हम इतनी बातें करते हैं मैट्रिक्स की, बाकी अपने नेक्स्ट वीडियो में हम मैट्रिक्स के कुछ और ऑपरेशंस देखेंगे और उसके कुछ और प्रॉपर्टीज भी देखेंगे। ठीक दोस्तों, तो जैसे अगर आई होप आप ये मैट्रिक्स पे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे तो आप प्रैक्टिस के लिए आप आर डी शर्मा की बुक्स ले सकते हैं। उसको आप उसके जितने भी लेवल 1 लेवल 2 हैं आप सभी क्वेश्चंस ट्राई कीजिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चंस में या फिर किसी भी कंसेप्ट में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट मेंशन कीजिए, मैं आपको डाउट के क्लियर करने का पूरी कोशिश करूँगा। ठीक दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।